आखिरी प्रतिबिंब। 14 साल की नेहा हमेशा से शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके घर के बाथरूम में लगा पुराना धुंधला आईना उसे बिल्कुल शांत नहीं रहने देता था। आईने में उसकी शक्ल साफ नहीं दिखती थी। अक्सर उसे लगता उसकी परछाई उसकी हरकतों से 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड देर से चलती है। उसने कई बार पापा से आईना बदलने को कहा, पर पापा हमेशा टाल देते। पुराने घरों में ऐसा ही होता है पगली, पापा कहते। लेकिन नेहा जानती थी यह सिर्फ पुराना आईना नहीं है, कुछ तो था उसके पीछे। तारांकन पहला अजीब पल, परछाई की मुस्कान। एक शाम स्कूल से लौटकर नेहा ने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया। जब उसने सिर उठाया, वह जम गई। उसने मुस्कुराया नहीं था, पर आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। धीरे लंबी खींची हुई मुस्कान। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे आईने वाली नेहा की मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसके गाल फटने को तैयार लग रहे थे। नेहा ने घबराकर पीछे हटते हुए बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खोला। आईने में उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। तुम बहुत थक गई हो शायद, उसने खुद को समझाया। पर उसकी आवाज़ खुद उसे भी झूठ लग रही थी। तारांकन दूसरा अजीब पल, परछाई जो चलती रही। अगली रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूबा था। नेहा मोमबत्ती लेकर बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही लौ जली, आईने में कुछ हलचल हुई। नेहा ने महसूस किया उसके हाथ में मोमबत्ती बिल्कुल स्थिर थी, पर आईने में उसकी परछाई का हाथ कांप रहा था। धीरे धीरे परछाई ने मोमबत्ती नीचे रख दी। नेहा ने नहीं फिर आईने की नेहा ने अपना सिर टेढ़ा किया और असली नेहा को ऐसे देखा जैसे पहली बार किसी इंसान को देख रही हो। तू कौन है? नेहा के मुंह से खुद ब खुद निकल आया। परछाई मुस्कुराई। इतनी ठंडी, इतनी बनावटी मुस्कान कि नेहा का खून जम गया। तीसरा अजीब पल, आवाज़ जो आईने से आई। अगले ही पल आईने वाली नेहा ने होंठ हिलाए, पर आवाज़ आई बाहर, बाथरूम में। नेहा, मुझे बाहर आने दे, बहुत संकुचन है यहाँ। नेहा चीख पड़ी और भाग गई। उस रात वह सो नहीं पाई। किसी ने उसके कमरे के बाहर घंटों धीरे धीरे खरोंचना जारी रखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नाखून से कांच पर स्क्रैपिंग करे। पर वहां कोई नहीं था। तारांकन अंतिम रात जब आईना खुल गया। 3 दिनों तक नेहा ने कोशिश की कि वह आईने के पास न जाए, पर चौथी रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसे एक धीमी कर्कश आवाज़ सुनाई दी। तारांकन, छर्रर्रे छर्रर्रे। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। आईना दरक रहा था। नेहा डरते हुए बाथरूम के पास पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसकी सांस थम गई। आईने में दरार नहीं थी, बल्कि वह तारांकन रहा था, मानो कोई अंदर से कांच को धकेल रहा हो। धीरे धीरे अंधेरा सा कुछ आईने की सतह से बाहर निकलने लगा, और उसके बाद एक हाथ। वही हाथ, वही उंगलियां, वही नाखून जिन्हें नेहा पहचानती थी। तारांकन उसकी खुद की, लेकिन बिल्कुल मरी हुई जैसी ही। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। फिर तारांकन बाहर पूरी तरह निकल आई। नेहा की एक दूसरी कुचली सी, फीकी और भयानक परछाई, आंखें गहरी काली, मुस्कान अस्वाभाविक। तारांकन, अब तू अंदर। तारांकन, परछाई ने खुरदुरी आवाज में कहा। तारांकन, और मैं बाहर। तारांकन। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसकी कलाई पकड़ ली, इतनी ठंडी जैसे मौत ने हाथ थाम लिया हो। नेहा चीखी, पर उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। अगली सुबह नेहा की माँ ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। नेहा आईने में दिख रही थी, परछाई जैसी, स्थिर, सोने, और बाथरूम के बीचों बीच नेहा खड़ी थी। या शायद वो चीज़ जो अब खुद को नेहा कहती थी। उसने मुस्कुराकर माँ की ओर देखा। मम्मी, नाश्ता क्या है? माँ को पता भी नहीं चला। वह असली नेहा नहीं